व्यक्ति को सदा बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसको अपने जीवन में भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछिया झुंड में अपनी मां को ढूंढ लेती है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। श्री कृष्ण जगत के स्वामी हैं, वह कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में ईश्वर वास करता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव करवाता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर अपने ईश्वर को कैसे खुश देख सकते हैं। जो कृष्ण का दास होता है वह अपने आराध्य से ऐसे दिन ना दिखाने की कामना करता है जिससे उसे उसमें गुरूर आ जाए। वह तो अपने कृष्ण का सेवक बनकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। कृष्ण अपने भक्तों को कर्म का मार्ग दिखाना चाहते हैं। वह कहते हैं, अपने कर्म समाज के प्रति और मानव कल्याण के प्रति केंद्रित करते हुए करो। बाकी फल की चिंता मत करो। उन सभी कर्मों को मुझे समर्पित करो। इस मार्ग को अपनाकर तुम मुझे प्राप्त कर सकते हो, मेरे प्रेम के भागीदार बन सकते हो। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। मनुष्य का मन सदैव चंचल रहा है। इस मन की चंचलता से मनुष्य का पथ भ्रष्ट हो जाता है तथा मार्ग विचलित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण में नहीं रखता वह धीरे धीरे स्वयं का शत्रु बन जाता है। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए अर्थात चुपचाप गुमसुम उदास रहने लगे तो समझ जाना उसके हृदय में एक पीड़ा है। उस पीड़ा ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ईर्ष्या वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है। वह सदैव असंतुष्ट ही रहेगा। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में ही संतुष्ट रहेगा। जिंदगी में भरोसा एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त करना वर्ष की मेहनत के समान है। फिर भी यह प्राप्त हो या नहीं हो यह भाग्य पर निर्भर करता है, किंतु भरोसे को तोड़कर पुनः प्राप्त करना यह संभव नहीं है। इसलिए जिंदगी में अवसरों का आनंद सदैव ले, लेकिन भरोसों को कभी टूटने ना दे। प्रेम कभी समाप्त नहीं होने वाली प्रक्रिया है। जिस व्यक्ति को प्रेम हो जाता है वह फिर जीवन और जीवन के बाद भी प्रेम के वशीभूत रहता है। प्रेम को प्राप्त करने के लिए त्याग, तपस्या और योग का सहारा लेना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो सकता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किसी लक्ष्य, खुशी या सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ ना भूत है ना भविष्य। जीवन केवल और केवल वर्तमान में है। इसलिए वर्तमान में अपने जीवन को आनंद पूर्वक जिए। निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपनाएं। जो विधाता के लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। जिस प्रकार राधा से कृष्ण निश्चल भाव से प्रेम करते थे,
प्रेमिका के भाव से मीरा कृष्ण को पति मानती थी, मगर विधि के विधान में रुक्मणी का साथ लिखा था, जिसे स्वयं विधाता भी नहीं टाल सके। क्रोध व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध के जन्म लेते ही व्यक्ति अपने विवेक को खो देता है। विवेक के खो जाने पर व्यक्ति अपने पतन का मार्ग में उन्मुख हो जाता है। क्रोध की अवस्था से सदैव बचना चाहिए। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, ना ही सुख दुख और ना ही जीवन मरण। सब एक प्रक्रिया है। जो खुशियां आज तुम्हारे पास है, कल वह खुशियां किसी और के पास होगी। जिसे अपना समझकर हम खुश होते हैं, वही खुशी कल दुख का कारण भी बन सकती है। आत्माएं नए नए शरीर को धारण करती है, एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में। यही आत्मा की विचरण प्रक्रिया है। इस आत्मा को ना तो किसी का शस्त्र से काटा जा सकता है, ना ही अग्नि से जलाया जा सकता है। कोई जल इसे बुझा नहीं सकता और कोई वायु इसे सुखा नहीं सकती। ईश्वर के लिए सभी प्राणी समान हैं। उन सभी में समान रूप से ईश्वर का वास होता है। कोई जीव छोटा या बड़ा, अधिक या ज्यादा प्रिय नहीं होता। जो अपने ईश्वर की विशेष आराधना करता है, पुकारता है, उनके साथ वह सदैव उपस्थित रहते हैं। जिस व्यक्ति में अहंकार और मेरा का भाव समाप्त हो जाता है, कुछ पाने की लालसा नहीं होती, वह परम शांति को प्राप्त करता है। उसे भगवान की शरण प्राप्त होती है। अंत समय में वह उस परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। संपूर्ण जगत, ब्रह्मांड, चार अचार सब ईश्वर का वास है। सब ईश्वर की माया ही है। जो पूरे ब्रह्मांड को व्यापित है, ये ईश्वर की ही माया है। जो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त है, वही ईश्वर धरती पर मधुर सुगंध संगीत है। जो व्यक्ति अपने कर्म में विश्वास रखता है, अपने कर्म से पीछे नहीं हटता, फल की चिंता नहीं करता, वह पुरुष अपने जीवन को सफल बनाता है। फल की चिंता करने वाला व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। यह संसार नश्वर है। इस जगत में सुख दुख, हर्ष विषाद आदि लगा रहता है। क्षण भर में सुख से जो खुशी नहीं होता और जो अशुभ होने पर दुखी नहीं होता, वह व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। उसे ज्ञात होता है यह सब क्षण भर के लिए ही होता है, भले ही वह सुख हो या दुख हो। यह जीवन क्रम प्रधान है। जो व्यक्ति क्रम करके, परिश्रम करके अपने लिए कुछ अर्जित करता है, वह वास्तविक रूप से उस फल का भागी है। अन्यथा वह चोर के भांति है, जिसे बैठे बिठाए सब मिल जाता है। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान सम्मान और कद्र ना हो, उनके साथ रहना व्यर्थ है। सब सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखते हैं। ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से उत्तम आपके लिए है आप अकेले रहें। इस जीवन में अधिक सीधा होना और सरल होना अनुचित है। जो सरल और सीधे भाव का होता है, लोग उसका ज्यादा फायदा उठाते हैं। दिव्यता को प्राप्त करने वाला व्यक्ति शक्तिशाली तब तक नहीं हो सकता जब तक वह दूसरों के हित में ना हो। वह व्यक्ति दूसरों को दिव्य बनाए, इसमें उसके शक्तिशाली होने का परिचय मिलता है। यह जीवन एक रणभूमि है। यहाँ निरंतर संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जिनकी किस्मत अच्छी होती है, जिनके पास साधन की कोई कमी नहीं होती, वह थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलते। थोड़ा सा भी कमी होने पर भगवान को कोसते हैं। वही जिनके पास अभाव होता है, जिनके पास साधना की कमी नहीं होती, उनके पास थोड़ी सी भी बरकत हो या खुशी मिले, वह भगवान को धन्यवाद करते हैं। यह पृथ्वी नश्वर है, यहाँ सब गतिमान है। जिस प्रकार सुख दुख जीवन में आता जाता है, उसी प्रकार
मृत्यु और जन्म यहाँ लगा रहता है। इसमें खुश होना या दुख मनाना व्यर्थ है। मुंह से माफी देना और हृदय से माफी देने में काफी अंतर है। मूर्ख द्वारा दी गई माफी को तत्काल प्राप्त किया जा सकता है, किंतु दिल की माफी प्राप्त करने के लिए उम्र बीत जाती है। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। माना जाता है जीवन के पूर्व कर्मों का फल उसी जन्म में प्राप्त होता है। जितने भी रिश्ते नाते सुख दुख व्यक्तिगत जीवन में प्राप्त होते हैं वह पूर्व जन्म का फल है, वरना कौन इतनी बड़ी दुनिया में आपसे दिल लगाता है। राधा और कृष्ण दोनों अवतारी थे। दोनों का जन्म कुछ विशेष परिस्थितियों के लिए हुआ था। उन दोनों का मिलना बिछड़ना बस एक प्रक्रिया मात्र थी, जिसके माध्यम से प्रेम का वास्तविक रूप जो समझाना था। आस्था और प्रेम पर व्यक्ति का स्वयं नियंत्रण होता है। जहाँ आस्था और प्रेम लग जाता है वहीं श्री कृष्ण के दर्शन हो जाता है, क्योंकि श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं। कृष्ण को जो भी भक्त सच्चे हृदय से पुकारते हैं वह उनका साथ सदैव खड़े हो जाते हैं। आशा अनुरूप कार्य होने पर भी जहाँ खुशी मिलती है, वहीं आशा के विरुद्ध कार्य होने पर पहाड़ टूट जाता है। वहीं आशा का विरुद्ध कार्य होने पर पहाड़ टूट जाता है। व्यक्ति जीवन में आशा का दुख प्रमुख कारण है। व्यक्ति के जीवन में आशा का प्रमुख कारण है। जो लोग ये कहते हैं अपनों के आगे झुकना बुराई नहीं है, उन्हें यह भी मालूम होना चाहिए जो अपने होते हैं वह कभी झुकने नहीं देते।